जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं एक्स जेंटलमैन कैडेट नकुल आर्या। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका एनडीए सेकेंड 2021 रिटर्न क्लियर हो गया है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जंग अभी बाकी है, सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योर लिमिट्स। और वो सभी कैंडिडेट्स जिनका एनडीए सेकेंड 2021 का रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया, कभी कभी हमें आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे खींचना पड़ता है। मैं खुद 5th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था एसएसबी सेंटर से। ये जरूर ध्यान रखें कि डोंट डाई बिफोर डेथ एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एसएसबी इंटरव्यू के डे 1 के बारे में, मतलब स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसीजर और स्क्रीनिंग प्रोसीजर में क्या क्या होता है उसके बारे में। आज की वीडियो में हम उसके आगे बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू स्टेज 2 के बारे में। मींस जो बच्चे या फिर जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हो चुके हैं, माना कि 100 में से खाली 30 to 35% ही कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए हैं, लेकिन उनकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी। स्टेज 2 में मेनली 3 टेस्ट और लास्ट में कॉन्फ्रेंस होती है जो कि 4 से 5 दिन के दौरान चलता है। जो आपका डे 1 था, 3-4 बजे तक आपको रिजल्ट बता दिया। 5 बजे तक जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन नहीं हुए, मींस स्क्रीन आउट हुए, वो वापस चले गए। लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अब एसएसबी सेंटर के अंदर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और हर कैंडिडेट को एक फ्रेश चेस्ट नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्रेश चेस्ट नंबर मिलने के बाद सभी कैंडिडेट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करा जाएगा, 8 to 10 कैंडिडेट्स हर ग्रुप में, जिससे कि आपका जब ग्रुप टास्क हो तो आप लोग एक ग्रुप की तरह परफॉर्म कर सकें। आप अपने अकोमोडेशन में जाएंगे, रेस्ट करेंगे। जनरली लगभग उसी दिन शाम को 6 बजे के दौरान फिर से आपको बुलाया जाएगा और आपका स्टेज 2 का फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की अगर हम बात करें, इसके अंदर 4 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले टैट मतलब थमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, सेकंड वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थर्ड एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड फोर्थ सेल्फ डिस्क्रिप्शन। लगभग 6 बजे आप सभी को फिर से एक हॉल में असेंबल करा जाएगा। आप सब अपनी डेडिकेटेड सीट्स पर होंगे और फिर टैट मींस थमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट स्टार्ट होगा। ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सीरीज में आने वाला सबसे पहला टेस्ट है और कुछ सिमिलर है पिक्चर परसेप्शन से जो आपने सुबह सुबह स्क्रीनिंग के दौरान करा। बस फर्क इतना है, टैट के दौरान आपको 12 फोटोज दिखाई जाएंगी बैक टू बैक, मतलब 30 सेकंड के लिए एक फोटो दिखाई, 4 से 4.5 मिनट के लिए आपको फिर से एक स्टोरी लिखनी है, देन अगेन 30 सेकंड के लिए एक नई फोटो और फिर एक स्टोरी। ऐसे करके आपको 11 फोटोज एक ही रो में शो करी जाएंगी और जब आपकी 11th स्टोरी खत्म होगी, 12th स्लाइड अप होगी। 12th स्लाइड ब्लैंक होती है, उस पर कुछ फोटो नहीं होती। 12th स्लाइड पे आपको अपनी इमेजिनेशन से एक स्टोरी लिखनी है, फिर से 4-4.5 मिनट के अंदर। जब आपका टैट खत्म हो जाता है, टैट खत्म होने के बाद 2 से 3 मिनट का आपको रेस्ट मिलता है। उसके बाद एकदम सेकंड टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसका नाम है वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, नॉट सेंटेंस मेकिंग टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर स्क्रीन पर एक वर्ड फ्लैश होगा 15 सेकंड के लिए और उस 15 सेकंड में आपको वर्ड देखना है और उस वर्ड को देखने के बाद आपके मन में जो भी पहला थॉट आया, सेंटेंस आया या फिर जो भी चीज आप उससे रिलेट कर पाए, वो आपको आंसर शीट में नोट डाउन करनी है। 15 सेकंड में आपको वर्ड देखना भी है और लिखना भी है और ऐसे बैक टू बैक 60 वर्ड्स होंगे। मींस एक वर्ड 15 सेकंड, देन अगेन सेकंड वर्ड 15 सेकंड, थर्ड टिल द 60th वर्ड। ऐसे 60 वर्ड आपको बार बार उनके रेस्पॉन्सेज लिखने होंगे। जब आपका वैट खत्म हो जाता है, वैट के बाद फिर से 2-3 मिनट का रेस्ट और वैट के बाद आपका थर्ड टेस्ट शुरू होता है, जिसका नाम है SRT मींस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये भी समवॉट सिमिलर है वैट के जैसा, बस इसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है, एक बुकलेट जिसके अंदर 60 डिफरेंट सिचुएशंस हैं
और आपको हर सिचुएशन को पढ़ना है और उसका एक रेस्पॉन्स अपनी आंसर शीट में लिखना है। जनरली 60 सिचुएशंस होती हैं जिनके आपको अपने रेस्पॉन्सेज लिखने होते हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि कोई एक लड़का है, वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते हुए उसकी टायर पंचर हो गई, उसके बाद डैश, उसके बाद वाला जो पार्ट है डैश वाला, वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। लेकिन आपको सेंटेंसेस नहीं बनाने, आपको डायरेक्ट एक्शन लिखना है कि उसने साइकिल को नियरेस्ट सही करवाने वाले के पास ले गया, सही कराई और उसके बाद स्कूल चला गया, या फिर उतरा और साइकिल को साथ लेकर स्कूल गया और वापस आते हुए सही करा ली। आपका रेस्पॉन्स आपके हिसाब से डिसाइड होता है, आपको जो सही लगता है आप वो लिखते हैं, लेकिन आपको फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने। कुछ कैंडिडेट्स 60 के 60 रेस्पॉन्सेज लिख देते हैं, बट जनरली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में अगर आप 45 से ऊपर रेस्पॉन्सेज अटेम्प्ट करते हैं, इट इज अ गुड अटेम्प्ट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में फोर्थ टेस्ट या फिर फोर्थ पार्ट जो जाना जाता है उसका नाम है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मींस SD। ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं 15 मिनट के अंदर, तो रफली 3 मिनट के अंदर एक पैराग्राफ। लेकिन ये पैराग्राफ होंगे किससे रिलेटेड? बहुत ही सिंपल है, एक ऊपर स्टेटमेंट होगी जिस पे आपको लिखना होगा, और स्टेटमेंट होती है आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। 6 से 7 लाइनें लगभग 3 मिनट में आप ये लिखिए, पॉइंट वाइज नहीं लिखना, एक पैराग्राफ में लिखना है। सेकंड होता है आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड के बाद थर्ड होता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और फोर्थ आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और फिफ्थ और लास्ट पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट वो होता है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं। ऐसे ही आपका पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म हो जाता है। अगर 6 बजे आपका टेस्ट शुरू हुआ है, 8 साढ़े 8 तक आपका पूरा टेस्ट खत्म। उसके बाद आप डिनर करने जाते हैं और अपने अकोमोडेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मींस डे 2 ऑफ SSB इंटरव्यू, आपका जनरली सुबह जल्दी स्टार्ट होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट अराउंड 7-7:30 आपका ग्रुप टास्क स्टार्ट होता है। आपको ग्रुप्स में पहले ही डिवाइड कर दिया है, तो जो आपका ग्रुप टास्क है वो जनरली 2 दिन में डिवाइडेड होता है, डे 2 एंड डे 3, और मे बी डे 3 एंड डे 4। सो सुबह 7:30 बजे से आपका ग्रुप टास्क स्टार्ट होगा। जैसे कि साइकोलॉजी टेस्ट में हमने देखा कि 4 पार्ट थे, ऐसे ही ग्रुप टेस्टिंग में भी सब पार्ट्स हैं। सो आपका सबसे पहले ग्रुप टास्क में टेस्ट होता है या फिर टास्क होता है ग्रुप डिस्कशन 1 एंड 2। 2 ग्रुप डिस्कशन बैक टू बैक, जिन पर आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है इसमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है जिसके अंदर 3-4 छोटी छोटी बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको उनका सॉल्यूशन देना है। सो यू हैव टू प्लान इट। ये भी आप ग्रुप के साथ मिलकर करते हैं। इसके बाद थर्ड जो टास्क इसमें आता है वो है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, मींस PGT। आपके पास हेल्पिंग मटेरियल होता है, एक फट्टा, एक बल्ली और एक स्मॉल रोप। इन तीनों को आपको यूज करते हुए छोटे छोटे से स्मॉल ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करते हुए एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस करना होता है। ऐसे 4 सेक्शन होते हैं। सो PGT 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको क्रॉस करना होता है एक डेडिकेटेड टाइम में। इसमें भी आप एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हो। इन 3 टास्क में एज अ ग्रुप परफॉर्म करने के बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क होता है ग्रुप टास्क में, उसमें आपके ही ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है, जैसे कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो इस टास्क को कहते हैं हाफ ग्रुप टास्क। अगर आप 10 कैंडिडेट हो एक ग्रुप में, सो फर्स्ट ग्रुप में भी 5 कैंडिडेट और सेकंड ग्रुप में भी 5 कैंडिडेट। अब आपको भी वही सेम टास्क करना है जो आपने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में एज अ होल ग्रुप करा था। इसके बाद हाफ ग्रुप टास्क के बाद आपकी इंडिविजुअल टेस्टिंग एक तरीके से शुरू होती है, जिसमें से कि सबसे पहला आपका टेस्ट होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट में आपको 3 मिनट के लिए बोलना होता है एक टॉपिक के ऊपर, और 3 मिनट बोलने के लिए आपको 3 मिनट का ही टाइम मिलता है उसे प्रिपेयर करने के लिए। बैक टू बैक, वन आफ्टर द अनदर, एक कैंडिडेट के बाद दूसरा कैंडिडेट इस लेक्चरेट में बार बार बोलते हैं, जाते हैं, एक स्लिप उठाते हैं, उसमें 4 टॉपिक होते हैं। 4 में से कोई भी आप एक टॉपिक चूज करो और उस टॉपिक को चूज करने के बाद आप उसके ऊपर 3 मिनट बोलो।
जब सभी का ये लेक्चरेट खत्म हो जाता है, लेक्चरेट खत्म होने के बाद आपको बुलाया जाता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के लिए। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कुछ ऐसे समझिए, आप एक बड़े ग्राउंड में गए हैं जिसमें 10 छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स हैं, या फिर आपके जो मीडियम ऑब्स्टेकल्स होते हैं हाइट एंड डेप्थ वाले वैसे हैं। उसके अंदर आपको 10 के 10 ऑब्स्टेकल्स करने हैं 3 मिनट के अंदर। अगर आप 10 कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 10 से ज़्यादा करते हैं बहुत अच्छा, अगर कम करते हैं तो भी कोई इशू की बात नहीं है। मेन थिंग इज 3 मिनट के अंदर आपको मैक्सिमम इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स अटेम्प्ट करने हैं। जब आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो जाता है, जनरली डे 1 ऑफ ग्रुप टास्क एंड हो जाता है। टाइम हो जाता है 12, साढ़े 12, 1। आप लंच करते हैं, अपने अकोमोडेशन पे जाते हैं। उसके बाद जो बाकी कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी उस दिन के डेडिकेटेड कैंडिडेट्स हैं, उनका होता है पर्सनल इंटरव्यू। लगभग 2 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू होता है। पर्सनल इंटरव्यू की खासियत ये है कि एवरी कैंडिडेट 1-to-1 इंटरेक्शन करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ। जनरली ये इंटरेक्शन 45 मिनट से लेके 1 आवर तक होती है, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में ये 30 मिनट्स का भी इंटरव्यू होता है। जब आपका पर्सनल इंटरव्यू खत्म हो जाता है, चाहे वो डे 3 पर हो, डे 4 में हो या फिर डे 2 हो एसएसबी का, उससे मैटर नहीं पड़ता। आपका ऐसे दिन खत्म होता है, शाम के टाइम आप फ्री होते हो, खेलते हो, डिनर करते हो, रेस्ट करते हो। नेक्स्ट डे अगेन जो कि डे 3 है एसएसबी इंटरव्यू का, आपका दिन फिर से शुरू होता है ग्रुप टास्क से। वो ग्रुप टास्क जो आपके रह गए थे, लास्ट डे आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल तक कर लिया था, आज आपका टास्क होता है स्टार्ट कमांड टास्क से। कमांड टास्क में एक सिंपल टास्क होता है, एक सिचुएशन होती है जो आपको सॉल्व करनी होती है, फिर से हेल्पिंग मटेरियल की हेल्प से। फट्टा, बल्ली, रोप या फिर कोई एडिशनल मटेरियल है और यू आर द कमांडर टू सॉल्व दैट सिचुएशन। और आपकी हेल्प के लिए आपके ही 2 ग्रुप मेंबर्स को आपका सबऑर्डिनेट बनाया जाता है, जिनकी हेल्प लेके आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। टाइम इसके लिए भी 10 मिनट है। ऐसे ही हर कैंडिडेट को कमांड टास्क में जज करा जाता है। जज करने के बाद, ये पूरा टेस्ट होने के बाद, सभी कैंडिडेट्स को एक रेस के लिए एक लाइन पर लाया जाता है। मींस आपका ग्रुप का तो ग्रुप टास्क चल ही रहा था, ऐसे ही पैरेलल में जो बाकी ग्रुप्स हैं उनका भी टास्क चल रहा है। सो आप सब अब एक दूसरे के अगेंस्ट compete करेंगे और इस टास्क का नाम है स्नेक रेस। मींस एक रोप जैसा स्ट्रक्चर होगा जो सभी को पकड़ना होगा और उसे पकड़ते हुए आने वाले कुछ ऑब्स्टिकल्स को आपको क्रॉस करना होगा और उसे नहीं छोड़ना। इसमें लगभग 4 या फिर 5 जितने भी ग्रुप्स होते हैं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट compete करते हैं। और उसके बाद स्नेक रेस खत्म होने के बाद आप करते हैं फाइनल ग्रुप टास्क में एंटर। अभी तक आपके ग्रुप टास्क जितने भी थे वो हो चुके हैं, चाहे वो ग्रुप थे, इंडिविजुअल थे या फिर एज अ टीम एक रेस थी। अब होगा फाइनल ग्रुप टास्क। ये भी एकदम सिमिलर है PGT 1 जैसा, जो कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है। एक अगेन आपके सामने ऑब्स्टेकल होगा सिंपल, जो आपको एज अ ग्रुप सॉल्व करना होगा। ऐसे करते हुए आपका साइकोलॉजी खत्म हो चुका है, ग्रुप टास्क भी खत्म हो जाएगा। ग्रुप टास्क से आप वापस आएंगे, फिर से जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सभी का इंटरव्यू डे 3 एंड डे 4 ऑफ SSB इंटरव्यू खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स को शाम के टाइम फ्री टाइम मिलता है। अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, जिनका पर्सनल इंटरव्यू है वो अपना इंटरव्यू देते हैं, और जिनका नहीं है वो वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर जो भी स्पोर्ट्स गेम्स अवेलेबल होते हैं उन्हें एंजॉय करते हैं। डे 5 सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आपके SSB इंटरव्यू का, जिसे कि कॉन्फ्रेंस डे से भी जाना जाता है। जो रिकमेंड होंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो वहाँ पर सेंटर पे रुकेंगे फॉर द मेडिकल्स। और जो कैंडिडेट्स रिकमेंड नहीं होते, जिन्हें नॉट रिकमेंडेड कहा जाता है या फिर कॉन्फ्रेंस आउट भी कहा जाता है, वो आज के दिन वापस चले जाएंगे। फिर से आप सुबह के समय असेंबल होंगे 7-8 बजे, एक हॉल के अंदर आप बैठेंगे। 1 by 1 आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉल करा जाएगा, आप जाएंगे, बैठेंगे। उस टाइम कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी ऑफिसर्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड हो, आपके ग्रुप टास्क ऑफिसर हो, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो या फिर साइकोलॉजिस्ट हो, जिन्होंने आपको
टेस्ट कराया। वो आपके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपको बुलाएंगे, 1 से 2 मिनट आपसे बात करेंगे, उसके बाद आप वापस अपने हॉल में आ जाओगे। आपके अपने हॉल में वापस आने के बाद मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 मिनट के अंदर एक ऑफिसर आएंगे और एक फाइल खोलेंगे जिसमें कि उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जो कि रिकमेंड हो चुके हैं। जिनका नाम होगा उनका चेस्ट नंबर कॉल आउट करा जाएगा, उनकी डिटेल्स वेरीफाई करी जाएंगी। आपको थोड़ा टाइम मिलेगा उनसे इंटरेक्ट करने का, और अगर आप ही हो वो रिकमेंडेड कैंडिडेट सो आप अपने बाकी फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको रोका जाएगा जिससे कि आप फर्दर डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। और जो कैंडिडेट्स कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, दे विल बी आस्क्ड टू लीव, दे विल हैव लंच करने के बाद वो अपने रिस्पेक्टिव घर की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो था आपके स्टेज 2 ऑफ एसएसबी इंटरव्यू की डिटेल्ड डिस्कशन। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो आपके ग्रुप टास्क का लेक्चरेट हो, कमांड टास्क हो, या फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के दौरान आपके होने वाले टेस्ट वैट, एसआरटी, टैट या फिर पर्सनल इंटरव्यू हो, एक चीज़ है, हम सभी को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। चाहे आपकी नॉलेज लिमिटेड हो, लेकिन एक्सेप्ट द फैक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कोई पर्टिकुलर फैक्ट आपको नहीं पता, सो सिंपली से कि आई डोंट नो सर, मैं बता दूंगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है इंटरव्यू के दौरान पूछे हुए सवाल के जवाब आपको नहीं आते और वही सेम सवाल आपसे कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है। सो जब भी आपका इंटरव्यू हो जाए, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, उनकी लिस्ट बनाएं जिनके आंसर आपने नहीं दिए, और फिर उन्हें अगर आपसे कॉन्फ्रेंस में पूछा जाए उनका जवाब ज़रूर दें। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं जब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। सो ये था एक डिटेल्ड डिस्कशन आपके स्टेज 2 ऑफ एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे पर्टिकुलरली हर टास्क के बारे में, चाहे वो ग्रुप टास्क हो, पर्सनल इंटरव्यू हो या फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ।